नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा। आज का विशेष वीडियो इसलिए भी क्योंकि आज गीता जयंती है। गीता जयंती श्रीमद् भागवत गीता से हम लोग गीता जयंती मनाते हैं। पूरे जीवन काल में जो व्यक्ति विशेष सामर्थ्यवान होते हैं, जो व्यक्ति विशेष बहुत कार्य कुशल होते हैं, हर कार्य को पूरी दक्षता के साथ करने में भी सक्षम होते हैं, वो भी कभी कभी भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। भ्रम की स्थिति दो राहों की स्थिति होती है। दो राहें पे वो खड़े हो जाते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ये करना उचित है या नहीं है, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसी तरह का भ्रम सामर्थ्यवान धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भी हो गया। और उस वक्त जो सभी कलाओं में परिपूर्ण श्री कृष्ण ने जिन शब्दों से अर्जुन का माइंड वॉश किया, जिन श्लोकों से अर्जुन को दिशा निर्देश दिया, वही श्लोक गीता बनी, श्रीमद् भागवत गीता बनी। आज गीता जयंती पर यह विशेष हो जाता है कि हम सब जानें कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना और समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाली तमाम पीढ़ियों को भी बताना होगा कि क्या है गीता, श्रीमद् भागवत गीता क्या है। लोगों के दिमाग में इस तरह की भी भ्रांतियां रहती हैं कि यदि बच्चा श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेगा तो उसके अंदर सन्यासी भाव जागृत हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर उसे शुरू से ये मालूम हो कि उसे क्या करना उचित है तो वो सही दिशा में अपने कार्य को संपादित करेगा और अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को वो प्राप्त करने में सफल होगा। श्रीमद् भागवत गीता हर व्यक्ति विशेष उस समय जरूर पढ़ता है जिस समय उसकी स्थिति मन स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। मन स्थिति का मतलब वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया हो, उसे लग रहा हो कि अब भय कि अब आगे क्या होगा। वैसी स्थिति में ये किताब रामबाण इलाज करती है। मैंने महसूस किया है, आपने भी देखा होगा कोरोना काल में जब फिर से एक बार रामायण का प्रसारण हुआ, रामानंद सागर के द्वारा जो रामायण बनाया गया था उसका जो प्रसारण हुआ तो सब बांधा है लोगों को उसने। तो भागवत गीता को मैंने भी महसूस किया है। मैंने भी कुछ महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जब खराब हो गई थी तो उन दिनों मुझे रेस्ट में जब रखा गया तो मुझे उन्हीं किताबों का सहारा मिला और उन्हीं किताबों के सहारे मुझे ये पता चला कि क्या हो सकता है। बहुत पहले स्कूल लाइफ में भी अपने दादाजी को एक बार जब उनकी इच्छा हुई थी कि श्रीमद् भागवत गीता हम सुनना चाहते हैं और मेरी ये ड्यूटी लगी थी कि रोज़ आपको एक अध्याय दो अध्याय ऐसे करके उनको पढ़ के सुनाना है। उस समय मैं पढ़ा करता था। उस समय का भी मुझे भाव ये याद है कि कहीं कहीं किताबों में कुछ इस तरह से वर्णन किया गया है भगवान के बारे में कि अगर आप पढ़ते चले जाते हैं तो लगता है कि साक्षात भगवान का श्रृंगार हो गया और साक्षात स्वरूप में भगवान खड़े हो गए हैं। ये बातें महसूस करने की चीज़ हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप जिस भाव से भगवान को पसंद करेंगे उस भाव में भगवान आपको दर्शन देंगे। भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। ये सारी बातें आज इसलिए विशेष हो रही है क्योंकि आज गीता जयंती है।
और स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब पढ़ा गया था तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा गया था। हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, हमारे जितने भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे हुए थे, वो सब के सब अपने कारावास में श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, इन सबों का पाठ किया करते थे और इन सबों से वो प्रेरणा लेते थे। हमारे यहाँ से श्रीमद् भागवत गीता दूसरे को दिया भी जाता है कि आप इसको लीजिए और पढ़िए। तो श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, हनुमान ग्रंथ, ये सब कुछ ऐसे सत्य हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम सब के सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में एक ऐसा विषय वस्तु है कि जो हमें भ्रम में पड़ने नहीं दे सकता है, और हम जो भी सोचेंगे वो हमको तुरंत क्या करना है, एक्शन कहाँ से लेना है, वो मार्गदर्शन करने में सहायक होगा। आज गीता जयंती थी और इसलिए ये गीता जयंती पर मैंने ये एक विशेष वीडियो बनाया श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, हनुमान ग्रंथ, इन सबों को कोटि कोटि प्रणाम और आप सबों को गीता जयंती पर बधाई। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।